आज हम बात करने वाले हैं द थिंकिंग शिफ्ट अपग्रेड हाउ यू सी द वर्ल्ड बुक के बारे में। अयान सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला था। वही रोज का रास्ता, वही चाय की दुकान, वही भीड़, वही चेहरे। उसे लगता था कि दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह देखता है, थकी हुई, बेईमान, मौके छीन लेने वाली। रास्ते में बाइक चलाते हुए वह मन ही मन बड़बड़ाता रहा, यह शहर खराब है, लोग मतलबी हैं, यहां मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। ये बातें वह पहली बार नहीं सोच रहा था। सालों से यही उसका सच था, या यूं कहें कि वही उसका मानचित्र था। ऑफिस पहुंचते ही बॉस की आवाज कान में पड़ी, अयान, ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? अयान को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि बॉस हमेशा उसी को टारगेट करता है। उसके दिमाग में तुरंत एक पुरानी याद उभर आई, जब कॉलेज में टीचर ने उसके प्रोजेक्ट को बिना ध्यान से देखे कम नंबर दे दिए थे। उस दिन उसने मान लिया था कि सिस्टम हमेशा उसके खिलाफ रहेगा। तब से वह हर सिचुएशन को 100% सही मानता है, उसी चश्मे से देखने लगा था। बॉस की एक लाइन उसके लिए बस वही पुरानी कहानी दोहराने का सबूत बन गई। लंच ब्रेक में वह कैंटीन में अकेला बैठा था। तभी उसका पुराना दोस्त अमित उससे मिलने आ गया, जो उसी ऑफिस में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता था। अमित के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वह हंसते हुए बोला, यार आज बड़ा अच्छा दिन है, क्लाइंट ने मेरी आइडिया की तारीफ की। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, किस्मत साथ देती है तुम्हारी। अमित ने गौर से अयान को देखा और बोला, तू हर चीज को किस्मत से क्यों जोड़ देता है? अयान को यह सवाल चुभ गया। उसे लगा अमित उसे नीचा दिखा रहा है। उसने मन में सोचा, इसे क्या पता मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। अयान का दिमाग तुरंत अपने पुराने अनुभवों की फाइल खोलने लगा। पिता की बीमारी, पैसों की तंगी, बार बार रिजेक्शन। उसके लिए यह सब सबूत थे कि दुनिया गलत है। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह दुनिया नहीं देख रहा, बल्कि अपनी बनाई हुई तस्वीर देख रहा है। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टॉप पर खड़े लोग इधर उधर भाग रहे थे। अयान भीगता हुआ खड़ा था और मन में कोस रहा था, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी और ट्रैफिक की वजह से डर रहा था। अमित वहीं था। उसने बिना सोचे समझे उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित सड़क पार करा दी। बुजुर्ग ने दिल से दुआ दी। अयान ये सब देख रहा था। उसके मन में हल्की सी हलचल हुई। वही बारिश, वही सड़क, वही भीड़, लेकिन अमित को उसमें एक मौका दिखा मदद करने का, और अयान को सिर्फ परेशानी। पहली बार उसे लगा कि शायद सिचुएशन एक ही थी, लेकिन दोनों का अनुभव अलग था। फर्क था तो सिर्फ नजर का। रात को घर पहुंचकर अयान बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई दुनिया इतनी खराब है, या मैं ही उसे खराब मानता आया हूं? उसे याद आया कि बचपन में वह कितना जिज्ञासु और खुश रहता था। तब छोटी छोटी चीजों में भी उसे मजा आता था। फिर कब उसने यह मान लिया कि सब कुछ उसके खिलाफ है। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। क्लाइंट ने कुछ बदलाव मांगे। पहले अयान ऐसे मौकों पर झुंझला जाता था और सोचता था कि लोग उसकी मेहनत की कद्र नहीं करते, लेकिन इस बार उसके दिमाग में कल की बातें घूम रही थी। उसने खुद को रोका और सोचा, हो सकता है यह बदलाव काम को और बेहतर बना दे। यह सोच उसके लिए नई थी, थोड़ी असहज भी, लेकिन उसने कोशिश की। मीटिंग के बाद बॉस ने उससे कहा, आज तुम्हारा अप्रोच अच्छा था। यह सुनकर अयान चौंक गया। वही बॉस जिसे वह हमेशा दुश्मन समझता था, आज उसे सराह रहा था। अयान को लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर कुछ खिसक रहा हो। शायद बॉस बदला नहीं था, शायद अयान का नक्शा ही पुराना और गलत था। कुछ दिनों बाद अयान को ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से बात की। किसी ने गांव से आकर बड़ा मुकाम हासिल किया था, किसी ने कई बार फेल होने के बाद सफलता पाई थी। अयान पहले ऐसी कहानियां सुनकर सोचता था कि ये लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन अब वह ध्यान से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान के पास अपनी कहानी है, अपना संघर्ष है और अपनी नजर है। एक शाम वह होटल की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसे लगा जैसे हर रोशनी एक अलग कहानी है। उसने मन ही मन सोचा, मैं अब तक एक ही रास्ते को पूरी दुनिया समझता रहा। उसे समझ आने लगा कि उसका दिमाग एक नक्शा बनाता है, और वह नक्शा उसके अनुभवों, डर और विश्वासों से बना होता है। लेकिन नक्शा कभी भी पूरी जमीन नहीं होता। जब वह वापस लौटा तो उसे वही ऑफिस, वही लोग, वही शहर मिला,
लेकिन अनुभव अलग था। अब भी मुश्किलें थीं, तनाव था, लेकिन अयान का उनसे लड़ने का तरीका बदल रहा था। वह हर सिचुएशन को अंतिम सच मानने के बजाय एक डेटा की तरह देखने लगा, कुछ ऐसा जिसे समझकर अपना नक्शा अपडेट किया जा सकता है। एक दिन फिर बॉस ने उसे डांटा। पुराने अयान को गुस्सा आ जाता, लेकिन नए अयान ने सोचा शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं। उसने शांति से बात की, सवाल पूछे और सुधार किया। शाम तक वही बॉस उसे एक नई जिम्मेदारी दे रहा था। अयान को हल्की सी मुस्कान आई। उसे एहसास हुआ कि वह अब रियलिटी से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे यह बदलाव उसकी पर्सनल लाइफ में भी दिखने लगा। घर पर मां की बातें पहले उसे शिकायत लगती थी, अब उसे चिंता दिखने लगी। दोस्तों की सलाह पहले उसे ताना लगती थी, अब वह उन्हें अलग नजर से सुनने लगा। हर बार जब उसका दिमाग पुरानी सोच पर लौटना चाहता, वह खुद से पूछता, यह सच है या मेरा नक्शा? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। एक शाम वह उसी चाय की दुकान पर खड़ा था जहां से उसकी सुबह शुरू होती थी। वही भीड़, वही शोर, वही धुआं, लेकिन इस बार उसे लोगों के चेहरे थके हुए नहीं, बल्कि जिंदगी से जूझते हुए लगे। उसने चाय वाले से मुस्कुराकर बात की। चाय का स्वाद भी उसे कुछ अलग लगा। अयान को अब समझ आ चुका था कि दुनिया अचानक बदल नहीं गई है। सड़कें वही हैं, लोग वही हैं, सिस्टम वही है। बदला है तो उसका देखने का तरीका। उसने सीखा कि जब हम रियलिटी से लड़ते रहते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जब हम अपना नक्शा अपडेट करते हैं तो उसी रियलिटी में बेहतर रास्ते दिखने लगते हैं। उसे यह भी समझ आया कि नक्शा कभी परफेक्ट नहीं होता। कभी ना कभी वह फिर गलत होगा, फिर पुराना पड़ेगा। लेकिन अब अयान के पास एक आदत थी, सीखने की, देखने की और खुद से सवाल करने की। यही असली थिंकिंग शिफ्ट था। उस रात सोते वक्त अयान ने खुद से कहा, मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने नक्शे को बदल सकता हूं। और शायद यही समझ उसे पहले से ज्यादा आजाद, हल्का और जिंदा महसूस करा रही थी। अयान की जिंदगी अब थोड़ी अलग चलने लगी थी। वही शहर, वही ऑफिस, वही लोग, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। फिर भी जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं होती। बदलाव के बाद भी इम्तिहान आते हैं और असली सीख वहीं से शुरू होती है। एक सोमवार की सुबह अयान ऑफिस पहुंचा तो माहौल कुछ भारी था। उसकी टीम का एक बड़ा प्रोजेक्ट, जिस पर महीनों से काम चल रहा था, अचानक क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया। वजह साफ नहीं बताई गई, बस एक छोटा सा मेल, वी आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। पहले वाला अयान होता तो उसके दिमाग में तुरंत वही सवाल उठता, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? उसे लगता कि उसने ही कुछ गलत किया या फिर दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। उस पुराने सवाल में दर्द भी था और गुस्सा भी। वह खुद को पीड़ित महसूस करता, जैसे किसी ने उसकी मेहनत बेकार कर दी हो। उस सवाल के साथ अक्सर एक और भावना जुड़ी रहती, बेबसपन की। मेल पढ़ते ही वही पुरानी आदत सिर उठाने लगी। दिल भारी हो गया। मन में आया, इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन उसी पल उसे अपनी ही कही हुई बात याद आ गई, ये सच है या मेरा नक्शा? उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसने खुद से दूसरा सवाल पूछा, जो उसके लिए नया था। शायद ये मुझे कुछ सिखाने आया है। यह सवाल आसान नहीं था, इसमें कोई तुरंत आराम नहीं था, बल्कि यह सवाल जिम्मेदारी मांगता था। अगर यह कुछ सिखाने आया है तो सीखने की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी। अयान कुर्सी पर बैठा रहा और स्क्रीन को देखता रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा थोड़ा शांत होने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इसे हमला समझूंगा तो मैं बंद हो जाऊंगा, लेकिन अगर इसे डेटा समझूं तो शायद कुछ निकल आए। मीटिंग हुई। बॉस थोड़ा टेंशन में था। कुछ लोग एक दूसरे पर दोष डालने लगे। कोई कह रहा था कि कम्युनिकेशन सही नहीं था, कोई कह रहा था कि क्लाइंट ही अनक्लियर था। अयान सब सुन रहा था। पहले वह भी इसी खेल का हिस्सा बन जाता, लेकिन आज उसने चुप रहकर सुना। उसे लग रहा था जैसे वह बाहर से इस पूरी सिचुएशन को देख रहा हो। मीटिंग के बाद वह अपने डेस्क पर लौटा और अपने काम को दोबारा देखने लगा। उसने खुद से पूछा, अगर मैं क्लाइंट होता तो मुझे क्या खटकता? यह सवाल पहले कभी उसने खुद से नहीं पूछा था। उसे कुछ छोटी छोटी चीजें दिखने लगीं, कुछ असम्पशंस, कुछ जल्दबाजी वाले फैसले। कोई बड़ी गलती नहीं, लेकिन सीखने लायक बहुत कुछ। शाम को वह अमित के साथ चाय पीने गया। अमित ने पूछा, टेंशन है? अयान मुस्कुराकर बोला, थोड़ी है, लेकिन कुछ समझ भी आ रहा है। अमित ने हैरानी से देखा। अयान ने कहा, पहले मैं पूछता था, मेरे साथ ही क्यों? अब पूछ रहा हूं।
ये मुझे क्या सिखा रहा है? अमित ने सिर हिलाया। यही फर्क है विक्टिम और लर्नर में। अगले हफ्तों में ऑफिस में हालात थोड़े मुश्किल रहे। नया प्रोजेक्ट मिलने में समय लग रहा था। कुछ दिनों तक अयान खाली भी बैठा। पहले ऐसा वक्त उसे बेचैन कर देता था। उसे लगता था कि लोग उसे बेकार समझेंगे, लेकिन अब उसने इस समय को अलग नजर से देखा। उसने पुराने प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया, नई स्किल्स सीखी और खुद को बेहतर समझने की कोशिश की। इसी दौरान घर पर भी एक सिचुएशन आई। उसकी मां की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि लाइफस्टाइल बदलनी होगी। अयान को चिंता हुई। मन में फिर वही सवाल आने लगा, इतनी मुश्किलें एक साथ क्यों? लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, शायद यह मुझे जिम्मेदार बनना सिखा रहा है। उसने मां के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, उनके खाने पीने पर ध्यान दिया और खुद भी अपनी सेहत को गंभीरता से लेने लगा। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर ने उससे एक छोटी सी गलती पर सवाल पूछ लिया। पुराने अयान को लगता कि लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे। उसे गुस्सा आता, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, यह मुझे क्या दिखा रहा है? उसे एहसास हुआ कि शायद वह कभी कभी चीजें साफ तरीके से समझा नहीं पाता। उसने धैर्य से बात की और माहौल हल्का हो गया। धीरे धीरे अयान को समझ आने लगा कि हर परेशानी एक मैसेज लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि हम उसे शोर समझते हैं या संकेत। विक्टिम माइंडसेट में आदमी हर चीज को निजी हमला मान लेता है, जैसे जिंदगी उसे नीचा दिखाने में लगी हो। लेकिन लर्नर माइंडसेट में वही चीज एक क्लासरूम बन जाती है। एक दिन उसे अचानक पुराने कॉलेज के दोस्त का फोन आया। वह दोस्त काफी समय से बेरोजगार था और बहुत नेगेटिव हो चुका था। उसने फोन पर कहा, यार सिस्टम ही खराब है, कुछ करने का मन नहीं करता। अयान ने उसकी बातें सुनी। उसे अपना पुराना रूप दिख रहा था। उसने दोस्त से कहा, शायद ये वक्त तुझे कुछ सिखा रहा है। दोस्त थोड़ा चिढ़ गया, तू भी मोटिवेशनल बातें करने लगा। फोन रखने के बाद अयान देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि यह शिफ्ट बाहर से नहीं दिखता, यह अंदर की यात्रा है। जब तक इंसान खुद दर्द से नहीं थकता, वह सीखने वाला सवाल नहीं पूछता। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। इस बार बॉस ने अयान को लीड बना दिया। जिम्मेदारी बड़ी थी, गलती की गुंजाइश भी ज्यादा थी। पहले वह डर जाता, सोचता अगर फेल हो गया तो, लेकिन अब उसने खुद से पूछा, यह मुझे क्या बनने का मौका दे रहा है? उसने चुनौती को स्वीकार किया। प्रोजेक्ट के दौरान कई बार चीजें बिगड़ी, डेडलाइन मिस हुई, क्लाइंट नाराज हुआ। हर बार उसका मन पुराने सवाल की तरफ भागता, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब वह उस सवाल को पहचान लेता था जैसे कोई पुरानी आदत। वह खुद को रोकता और नया सवाल चुनता, इससे क्या सीख मिल रही है? उसने सीखा कि लीडरशिप का मतलब सब कुछ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि लोगों को समझना है। उसने सीखा कि गलती छुपाने से नहीं, स्वीकार करने से हल निकलता है। हर समस्या उसके लिए एक सबक बनती गई। एक शाम वह फिर उसी चाय की दुकान पर खड़ा था। इस बार उसके साथ उसका जूनियर था। जूनियर बोला, सर आज दिन बहुत खराब गया। अयान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सिखा गया? जूनियर थोड़ा चौंका, फिर हंस पड़ा। शायद एक बीज वहां भी पड़ गया था। अयान अब जान चुका था कि जिंदगी सवाल पूछती रहती है। सवाल ये नहीं कि समस्या क्यों आई, बल्कि ये कि हम उससे क्या पूछते हैं। मेरे साथ ही क्यों वाला सवाल हमें छोटा बना देता है। ये मुझे क्या सिखा रहा है वाला सवाल हमें बड़ा बनाता है। उसे यह भी समझ आया कि यह शिफ्ट एक बार में नहीं होता। हर दिन, हर छोटी बड़ी सिचुएशन में हमें यह टॉगल स्विच दबाना पड़ता है। कभी हम फिर विक्टिम बन जाते हैं, कभी लर्नर। फर्क बस इतना है कि अब अयान को पता था कि चुनना उसके हाथ में है। रात को सोने से पहले उसने दिन भर की बातें सोची। उसने खुद से कहा, मुश्किलें मेरी दुश्मन नहीं है, ये मेरी टीचर है। ये सोच उसे ताकत देती थी। जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वह अब उसे समझने और सीखने की जगह मानने लगा था। और शायद यही असली आजादी थी। अयान को अब लगने लगा था कि जिंदगी उसे रोज कोई नया सबक देने में लगी है। कभी ऑफिस के जरिए, कभी रिश्तों के जरिए, तो कभी अचानक आई परिस्थितियों के जरिए। वह बदल तो रहा था, लेकिन जिंदगी जैसे देखना चाहती थी कि यह बदलाव कितना गहरा है। उसी साल के आखिर में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके अंदर की सोच को एक बार फिर कसौटी पर रख दिया। एक शुक्रवार की शाम ऑफिस में अचानक मेल आया। कंपनी का बड़ा क्लाइंट जा चुका था और मैनेजमेंट ने कुछ टीम्स को रिस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया था। अयान को मीटिंग रूम में बुलाया गया। बॉस ने सीधे शब्दों में कहा, अयान, अभी के हालात में हमें तुम्हारी पोजीशन को होल्ड पर रखना पड़ रहा है। यह परमानेंट नहीं है,
लेकिन फिलहाल तुम्हें ब्रेक लेना होगा। वाक्य छोटा था लेकिन असर भारी। अयान ने सिर हिलाया, फॉर्मेलिटीज पूरी की और ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर वही सड़क थी, वही ट्रैफिक, वही शोर, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल गया था। एक फैक्ट साफ था, उसकी नौकरी चली गई थी। बस यहीं तक सच्चाई थी, लेकिन उसका दिमाग इससे आगे दौड़ने लगा। बस में बैठते ही उसके अंदर एक आवाज उठी, देखा, आखिरकार वही हुआ। तुम कुछ खास नहीं हो। अब कौन नौकरी देगा? घर कैसे चलेगा? ये बातें फैक्ट नहीं थीं, ये कहानियां थीं। लेकिन उस वक्त अयान को फर्क समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि जो वह सोच रहा है वही सच है। घर पहुंचा तो मां ने पूछा, आज जल्दी आ गए? अयान ने बस इतना कहा, ऑफिस में कुछ बदलाव हो रहे हैं। वह पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कमरे में आकर वह चुपचाप बैठ गया। उसके दिमाग में फिल्म चल रही थी, भविष्य की चिंता, लोगों की नजरें, अपनी ही नजरों में गिर जाने का डर। कुछ देर बाद उसे याद आया कि उसने खुद से एक वादा किया था, हर बड़ी परेशानी में रुक कर देखना। उसने खुद से पूछा, फैक्ट क्या है? जवाब साफ था, मेरी नौकरी फिलहाल नहीं है। उसने फिर पूछा, और मैं क्या क्या जोड़ रहा हूं? तब उसे एहसास हुआ कि बाकी सब उसका दिमाग बना रहा है। वह बोला, मैं फेल हूं। लेकिन रुका, क्या यह फैक्ट है? नहीं, फैक्ट यह है कि कंपनी ने स्ट्रक्चर बदला। मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यह भी कहानी थी। भविष्य का कोई सबूत नहीं था, बस डर था। लोग क्या सोचेंगे? यह भी कहानी थी, क्योंकि उसने किसी से पूछा ही नहीं था। यह पहली बार था जब वह अपने ही विचारों को ऐसे पकड़कर देख रहा था जैसे किसी और की बातें हों। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में एक न्यूज चैनल चल रहा हो जो हर ब्रेकिंग न्यूज को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा हो। अगले दिन अमित मिलने आया। अयान ने पूरी बात बताई। बोलते वक्त उसकी आवाज भारी हो गई। अमित ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, अयान, एक सवाल पूछूं? अयान ने सिर हिलाया। अमित बोला, जो हुआ वो क्या है, फैक्ट या स्टोरी? अयान चुप हो गया। उसे जवाब पता था। अमित ने कहा, फैक्ट ये है कि अभी जॉब नहीं है। स्टोरी ये है कि तू बेकार है। फैक्ट बदलने में समय लग सकता है, लेकिन स्टोरी तू अभी बदल सकता है। यह बात सीधे दिल में लगी। अयान को एहसास हुआ कि अब तक की जिंदगी में उसने ज्यादातर दर्द फैक्ट्स से नहीं, अपनी कहानियों से पाया है। अगले कुछ दिन मुश्किल थे। सुबह उठकर ऑफिस जाने की आदत थी। अब घर पर खाली बैठना अजीब लगता था। कभी कभी पुरानी स्टोरी फिर सिर उठाती, तू पीछे रह गया। लेकिन अब अयान उसे पहचानने लगा था। वह खुद से कहता, यह सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं। उसने एक डायरी रखनी शुरू की। हर दिन वे 2 कॉलम बनाता। एक में लिखता फैक्ट, दूसरे में मेरी कहानी। जैसे एक दिन उसने लिखा, फैक्ट, आज 2 इंटरव्यू कॉल रिजेक्ट हुए। कहानी, मैं किसी काम का नहीं हूं। जब वह लिखकर देखता तो कहानी खुद ही कमजोर लगने लगती। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसे फैक्ट्स से नहीं भरोगे तो वह डर से भर देगा। इसलिए उसने खुद को फैक्ट्स पर टिकाना शुरू किया। उसकी स्किल्स, उसका अनुभव, पहले की सफलताएं। घर पर मां को जब पूरी बात पता चली तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नौकरी गई है, बेटा नहीं। ये वाक्य अयान के दिल में बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी पहचान को नौकरी से जोड़ बैठा था। नौकरी एक रोल था, इंसान की पूरी कहानी नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसे एक छोटा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। पैसा कम था लेकिन आत्मसम्मान के लिए बड़ा था। उसने काम किया और क्लाइंट ने तारीफ की। फैक्ट ये था कि वह अब भी काम कर सकता था। उसकी पुरानी कहानी में खत्म हो गया। धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। एक शाम वह पार्क में टहल रहा था। बच्चों को खेलते देख रहा था। बच्चे गिरते, उठते, फिर दौड़ने लगते। उन्हें गिरने की कहानी नहीं बनानी पड़ती थी। वे बस फैक्ट देखते थे, गिरा हूं, अब उठना है। अयान मुस्कुरा दिया। कुछ महीनों बाद उसे एक नई कंपनी से ऑफर मिला। यह ऑफर पहले से थोड़ा अलग रोल का था, थोड़ी नई जिम्मेदारियों वाला। पुराने अयान को डर लगता, अगर फिट नहीं हुआ तो। लेकिन अब उसने खुद से पूछा, फैक्ट क्या है? फैक्ट यह था कि उसे चुना गया था, बाकी सब कहानी थी। पहले दिन ऑफिस जाते वक्त वही चाय की दुकान फिर सामने आई। उसने चाय ली और सोचा कि यही दुकान उसके हर फेज की गवाह रही है। फर्क बस इतना था कि अब वह अपनी सोच को पहचानने लगा था। ऑफिस में काम शुरू हुआ। नई टीम, नया माहौल। कभी कभी कोई बात समझ नहीं आती, कोई मीटिंग भारी लगती। दिमाग फिर कहानी बनाने की कोशिश करता, तू यहां फिट नहीं है। लेकिन अब अयान मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद कहानी,
अब फैक्ट पर लौटते हैं। उसे समझ आ चुका था कि दर्द तब बढ़ता है जब फैक्ट और कहानी गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। जब नौकरी जाती है तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम उस दुख पर पहचान, भविष्य और आत्मसम्मान की कहानी चढ़ा देते हैं तब दर्द कई गुना हो जाता है। अयान अब यह नहीं कहता था कि वह पूरी तरह बदल गया है। कहानियां अब भी बनती थीं, फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह उन्हें सच मानकर जीता नहीं था। वह उन्हें देखता था, पहचानता था और फिर फैक्ट की जमीन पर वापस आ जाता था। एक रात उसने डायरी में लिखा, फैक्ट मुझे गिराते नहीं हैं, मेरी कहानियां गिराती हैं। फैक्ट मुझे आगे बढ़ने का मौका देते हैं, कहानियां मुझे रोकती हैं। लिखकर उसे हल्कापन महसूस हुआ। अब उसे यह साफ दिखने लगा था कि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, बल्कि वैसी होती है जैसी है, और हम उस पर अपनी कहानियां चढ़ाकर उसे भारी बना देते हैं। जब कहानी हटती है तो जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। अयान जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, फैक्ट्स बदलेंगे, नई सिचुएशंस आएंगी, लेकिन अब उसके पास एक नया हुनर था, फैक्ट और कहानी में फर्क करने का। और शायद यही हुनर उसे बार बार टूटने से बचाने वाला था, बिना जिंदगी से भागे। नई कंपनी में अयान का समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नई कुर्सी, नया सिस्टम, नए लोग, सब कुछ नया था। शुरुआत में उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे काम की गहराई बढ़ी वैसे वैसे उसे अपनी सीमाएं दिखने लगीं। एक दिन उसे एक प्रेजेंटेशन बनाने की जिम्मेदारी मिली, जिसमें डेटा एनालिसिस और नए टूल्स का इस्तेमाल करना था। उसने स्क्रीन देखी, फाइलें खोली और कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग भारी होने लगा। उसे लगा यह मेरे बस का नहीं है। यह वही पुराना वाक्य था जो वह सालों से खुद से कहता आया था, मैं ये नहीं कर सकता। ये वाक्य कहते ही उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा आ जाता था, जैसे रास्ता वहीं खत्म हो गया हो। दिमाग बंद, हाथ ढीले और मन हार मानने को तैयार। लेकिन अब अयान पहले जैसा नहीं था। उसे अपनी ही सोच की आवाज पहचान में आने लगी थी। उसने कुर्सी से पीठ लगाई और खुद से पूछा, क्या सच में मैं यह नहीं कर सकता, या अभी नहीं कर सकता? यह छोटा सा फर्क था, लेकिन असर बड़ा। उसने धीरे से कहा, मैं यह अभी नहीं कर पा रहा। अभी। उस अभी के जुड़ते ही उसके अंदर कुछ खुलने लगा, जैसे बंद दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की बन गई हो। उसने ध्यान दिया कि मैं नहीं कर सकता कहते ही उसका दिमाग जवाब ढूंढना बंद कर देता था। लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा कहते ही दिमाग पूछने लगता था, क्या सीखना है, कहां से शुरू करना है, किससे पूछना है। यह बदलाव किसी जादू जैसा नहीं था, लेकिन यह दिशा बदलने जैसा जरूर था। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग थी। अयान ने हिम्मत करके अपने मैनेजर से कहा, इस टूल में मैं अभी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हूं। पहले वह ऐसी बात कहने से डरता था। उसे लगता था कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन मैनेजर ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, हम सीख ही रहे हैं। मैं तुम्हें एक रिसोर्स भेज देता हूं। अयान को थोड़ा अजीब लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, अंदर थी। वह खुद ही अपने ऊपर नहीं कर सकता कि मुहर लगा देता था और फिर दुनिया से वही उम्मीद करता था। शाम को घर आकर उसने लैपटॉप खोला और वही टूल फिर से देखा। इस बार डर कम था, जिज्ञासा ज्यादा। उसने खुद से कहा, आज पूरा नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। यह वाक्य भी पहले उसके शब्दकोश में नहीं था। पहले वह या तो परफेक्ट चाहता था या कुछ भी नहीं। अब बीच की जगह उसे दिखने लगी थी। कुछ दिन बाद उसी प्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट तैयार हो गया। परफेक्ट नहीं था, लेकिन शुरुआत थी। उसने भेजा और फीडबैक आया। कुछ सुधार थे, कुछ तारीफ भी। अयान ने महसूस किया कि अगर वह पहले ही मैं नहीं कर सकता पर रुक जाता तो यहां तक भी नहीं पहुंचता। इसी बीच एक और सिचुएशन आई। टीम में एक नया लड़का आया, बहुत तेज, बहुत कॉन्फिडेंट। मीटिंग में वह बड़े आराम से अंग्रेजी में बातें करता, नए आइडियाज देता। अयान के अंदर फिर वही पुरानी तुलना जागी। मन में आवाज आई, तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वह उस आवाज को पहचानता था। उसने खुद से कहा, शायद अभी नहीं। यह येट शब्द भले ही अंग्रेजी का था, लेकिन उसका मतलब अयान को दिल से समझ आने लगा था। यह हार को टालने का तरीका नहीं था, बल्कि सीख को जगह देने का तरीका था। उसने तय किया कि वह भी धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करेगा। उसने रोज थोड़ी देर अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया, वीडियो देखे और खुद से बोलने की प्रैक्टिस की। कई बार उसे खुद पर हंसी भी आती, शब्द अटकते, वाक्य टूटते। पुराने अयान को शर्म आती और वह रुक जाता। लेकिन अब वह खुद से कहता, अभी अटक रहा हूं, लेकिन यही सीखने का हिस्सा है।
एक दिन मीटिंग में उसे एक छोटा सा पॉइंट रखने का मौका मिला। दिल तेज धड़क रहा था, आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने बात पूरी की। कोई ताली नहीं बजी, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। फैक्ट ये था कि उसने बोला था। कहानी ये हो सकती थी कि वह खराब था, लेकिन उसने वह कहानी नहीं चुनी। घर पर भी इस बदलाव का असर दिखने लगा। मां ने एक दिन कहा, बेटा तुम पहले जल्दी हार मान लेते थे। अयान मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, शायद मैं हार नहीं मानता था, बस अभी देख नहीं पाता था। एक अयानवार को वह उसी पार्क में टहलने गया जहां पहले बच्चों को गिरते उठते देखा था। उसने ध्यान दिया कि बच्चे कभी यह नहीं कहते कि मुझसे साइकिल नहीं चल सकती। वे कहते हैं मैं गिर गया, और फिर दोबारा चढ़ जाते हैं। उनके लिए गिरना मतलब अंत नहीं, बस एक स्टेप होता है। अयान को लगा कि बड़े होते होते हम शब्दों के साथ कठोर हो जाते हैं। नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं, मेरी औकात नहीं। ये शब्द दिमाग में दीवार बना देते हैं। अभी नहीं, दीवार में दरवाजा बना देता है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी आई, एक क्लाइंट मीटिंग जिसमें उसे भी बोलना था। पुराने डर फिर आए। अगर सवाल आ गए तो, अगर अटक गया तो। उसने उन सवालों को सुना और फिर खुद से कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन सीख रहा हूं। मीटिंग ठीक रही। कुछ सवालों के जवाब वह नहीं दे पाया। उसने साफ कहा, इस पर मैं वापस आऊंगा। यह कहना भी उसके लिए नया था। पहले वह या तो बहाना बनाता था या खुद को छोटा महसूस करता था। अब उसने देखा कि अभी नहीं पता। कहना कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। शाम को वह चाय की दुकान पर रुका। वही जगह, वही चाय। उसने चाय वाले से पूछा, आज काम कैसा चल रहा है? चाय वाला बोला, सीख ही रहे हैं साहब। अयान हंस पड़ा। उसे लगा जैसे पूरी जिंदगी उसे यही सिखा रही है। उसे समझ आ गया था कि ग्रोथ माइंडसेट कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है, ये रोजमर्रा की भाषा में छुपा होता है। हम खुद से क्या कहते हैं वही तय करता है कि हमारा दिमाग बंद होगा या खुलेगा। मैं नहीं कर सकता, एक फुल स्टॉप है। मैं अभी नहीं कर सकता, एक कॉमा है। कहानी आगे बढ़ सकती है। अयान जानता था कि आगे भी कई बार वह फंसेगा, अटकेगा, खुद पर शक करेगा। येट हर समस्या हल नहीं करता, लेकिन यह समस्या को अंतिम नहीं बनने देता। यह दिमाग को यह भरोसा देता है कि रास्ते होते हैं, बस अभी दिख नहीं रहे। रात को उसने डायरी में लिखा, मैं वो इंसान नहीं हूं जो सब कुछ जानता है, मैं वो इंसान हूं जो सीख सकता है। यह वाक्य उसे हल्का लगा, जैसे किसी ने कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। अब अयान की जिंदगी आसान नहीं हो गई थी, लेकिन अब वह बंद रास्तों पर नहीं अटकता था। हर नहीं के साथ वह एक छोटा सा अभी जोड़ देता था, और वही छोटा सा शब्द उसकी दुनिया को बड़ा बना रहा था। अयान को अब लगने लगा था कि जिंदगी उसे रोज किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे ही उसे लगता कि अब वह संभल गया है, कोई नई सिचुएशन सामने आ जाती है। नई कंपनी में उसे कुछ महीने हो चुके थे, काम समझ में आने लगा था, लोग पहचानने लगे थे, और आत्मविश्वास भी धीरे धीरे लौट रहा था। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब सब ठीक लग रहा हो। एक दिन ऑफिस में टीम मीटिंग चल रही थी। क्लाइंट का काम थोड़ा लेट हो गया था। बात करते करते अचानक एक सीनियर ने सबके सामने अयान की तरफ इशारा करके कहा, अगर टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाई तो इसकी वजह यही है। इसे अभी भी कई चीजें समझ में नहीं आती। वाक्य छोटा था लेकिन असर तेज, जैसे किसी ने अचानक चिंगारी डाल दी हो। अयान के अंदर एक झटका सा लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, चेहरे पर गर्मी दौड़ गई। पुराने अयान में यही वह पल होता जहां बिना सोचे समझे जवाब निकल आता। या तो वह गुस्से में कुछ कह देता, या फिर चुप रहकर अंदर ही अंदर जलता रहता। उसके दिमाग में तुरंत रिएक्शन आया, इसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। यह रिएक्शन अपने आप था, बिना पूछे, बिना रुके। गुस्सा, अपमान, डर, सब एक साथ। यही स्टिमुलस था और यही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अयान ने महसूस किया कि उसके अंदर गुस्सा उठ रहा है। उसने उस गुस्से को दबाया नहीं, लेकिन उसने उसे बाहर भी नहीं आने दिया। बस एक छोटा सा पल आया, बहुत छोटा, 1 सेकंड से भी कम, लेकिन उसी पल में सब कुछ बदल सकता था। उसी सेकंड में उसे अपनी सारी सीखें याद आ गईं। फैक्ट और स्टोरी का फर्क, येट वाला सोचने का तरीका, और अब यह नया एहसास कि हर ट्रिगर और रिएक्शन के बीच एक गैप हो सकता है। सीनियर की बात फैक्ट क्या थी? फैक्ट यह था कि काम लेट हुआ था। स्टोरी क्या बन रही थी? मेरी बेइज्जती की गई, मैं कमजोर हूं, अब सब मुझे ऐसे ही देखेंगे। गुस्सा असल में स्टोरी से आ रहा था, फैक्ट से नहीं।
उस एक पल के गैप में अयान ने खुद से पूछा, अगर मैं अभी रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा? जवाब साफ था, बहस, माहौल खराब, रिश्ते खराब। उसने फिर पूछा, मेरे लॉन्ग टर्म गोल क्या है? जवाब और साफ था, सीखना, भरोसा बनाना, आगे बढ़ना। मीटिंग में सब चुप थे। सबकी नजरें अयान पर थीं। यही वह जगह थी जहां पहले वह फंस जाता। लेकिन अब उसने उस गैप में एक जवाब चुना। उसने शांति से कहा, डीले मेरी जिम्मेदारी है। कुछ चीजें मैं अभी सीख रहा हूं, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं। अगली बार यह बेहतर होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीनियर ने भी कुछ नहीं कहा। मीटिंग आगे बढ़ गई। मीटिंग खत्म होते ही अयान को एहसास हुआ कि उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। गुस्सा अभी भी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उसने उसे कंट्रोल किया था। पहली बार उसने महसूस किया कि रिएक्ट न करना भी एक ताकत है। ब्रेक में वे बाहर गया और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से पर चलना जरूरी नहीं है। यह फर्क उसे पहले कभी समझ में नहीं आया था। शाम को अमित से बात हुई। अयान ने पूरी बात बताई। अमित ने कहा, यही तो वो गैप है जिसमें आजादी होती है। अयान ने सिर हिलाया। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं थी, उसने इसे जिया था। कुछ दिन बाद एक और सिचुएशन आई, लेकिन इस बार ऑफिस से बाहर। अयान बस में था। भीड़ ज्यादा थी। एक आदमी ने धक्का दिया और बिना माफी मांगे आगे बढ़ गया। पुराने अयान के लिए यह सीधा ट्रिगर था। मन में तुरंत आता, तमीज नहीं है क्या, और मुंह से भी निकल जाता। लेकिन अब अयान ने फिर वही गैप महसूस किया। धक्का, स्टिमुलस, गुस्सा, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, बीच में वही छोटा सा पल। उसने सोचा, शायद वो आदमी जल्दी में है, शायद उसका दिन खराब है, या शायद बस भीड़ है। ये सब फैक्ट नहीं थे, लेकिन इन्हें सोचने से उसकी कहानी बदल गई। गुस्सा अपने आप कम हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसे एहसास हुआ कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी जवाब न देना भी एक जवाब होता है, खुद के लिए। घर पहुंचकर उसने मां को यह बात बताई। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पहले तू आग था, अब तू दिया बन रहा है। अयान हंस पड़ा, लेकिन बात गहरी थी। आग तुरंत फैलती है, दिया रोशनी देता है। धीरे धीरे अयान ने नोटिस करना शुरू किया कि जिंदगी में ट्रिगर्स हर जगह हैं। कोई कटाक्ष कर दे, कोई नजरअंदाज कर दे, कोई आपकी मेहनत को कम आंक दे। ट्रिगर तो कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन रिस्पॉन्स वह हमेशा हमारे हाथ में होता है, अगर हम उस गैप को पहचान लें। एक दिन क्लाइंट कॉल में एक व्यक्ति ने बहुत रूखे शब्दों में बात की। अयान के अंदर फिर वही पुरानी फीलिंग आई, अपमान। लेकिन इस बार उसने कॉल के दौरान ही अपने पैरों को जमीन पर टिकाया, सांस पर ध्यान दिया और खुद से कहा, यह शब्द है, सच्चाई नहीं। उसने शांत स्वर में बात जारी रखी। कॉल खत्म होने के बाद उसका मैनेजर आया और बोला, तुमने आज बहुत अच्छे से हैंडल किया। यह सुनकर अयान को अंदर से संतोष मिला। यह संतोष गुस्से से नहीं, संयम से आया था। अयान को अब समझ आने लगा था कि रिएक्टिव सोच जानवरों जैसी होती है, तुरंत, बिना सोचे। लेकिन एलिवेटेड सोच इंसान को इंसान बनाती है। वे हमें विकल्प देती है। यह गैप कोई बड़ा खाली मैदान नहीं होता, ये एक सांस जितना छोटा होता है, लेकिन उसी सांस में हम तय करते हैं कि हम कौन बनेंगे। वह दिन याद करने लगा जब वह छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था। कोई गलत बोल दे, कोई देर से रिप्लाई कर दे, कोई तारीफ न करे, हर चीज उसे अंदर तक हिला देती थी, क्योंकि वह हर ट्रिगर को सीधा अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता था। अब उसने सीख लिया था कि हर बात व्यक्तिगत नहीं होती, और अगर होती भी है तब भी हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। एक शाम वह फिर उसी चाय की दुकान पर बैठा था। सामने ट्रैफिक था, शोर था, किसी ने जोर से हॉर्न बजाया। पहले यह उसे चिढ़ा देता था, आज उसने बस चाय का घूंट लिया। उसने सोचा, मैं अपनी एनर्जी कहां खर्च करना चाहता हूं, छोटे छोटे रिएक्शंस में या बड़े गोल्स में। रात को उसने डायरी में लिखा, मेरे और दुनिया के बीच एक जगह है, वहां मैं खड़ा होकर चुन सकता हूं, यही मेरी आजादी है। उसे समझ आ गया था कि आजादी बाहर से नहीं मिलती, ये भीतर बनती है। हर बार जब वह ट्रिगर और रिएक्शन के बीच थोड़ा सा रुक जाता है, वो खुद को मजबूत बनाता है। अयान जानता था कि वह कोई संत नहीं बन गया है। कई बार वह अब भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन फर्क यह है कि अब वह जानता है कि वह ऐसा कर रहा है, और कई बार वह रुक भी जाता है। और शायद यही असली प्रोग्रेस है, परफेक्ट होना नहीं, बल्कि जागरूक होना। अब जिंदगी उसे कंट्रोल नहीं करती थी। अब वह जिंदगी के साथ थोड़ा रुक कर चलता था, और उस रुकने में ही उसे वह आजादी मिल रही थी जिसकी उसे सालों से तलाश थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।